Welcome back in your EVS class with a new chapter. Let's start today's class by seeking blessings of the Almighty. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम तुम्हीं से है आकाश तुम्हीं अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु सुबह हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? होप यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। बच्चे, आई वुड सजेस्ट समथिंग टू यू। आप जो भी आपकी वीडियोज आती है ना, आपका जो भी काम होता है, दैट यू हैव टू लर्न ऑन द वर्क। आपको खुद से डिवाइस करना, उसको खुद से लर्न करना है बेटा, ठीक है? ताकि कोई भी आपका एग्जाम आता है, टेस्ट आता है, तो आपको अपनी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है? चलो, नाउ स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास, दैट इज चैप्टर 10 माय नेबरहुड। आपका आज का लेसन है माय नेबरहुड। अच्छा बच्चे, चलो आज आपको ना लेसन स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना स्टोरी को। एक लड़का होता है छोटा सा, आप जितना, ठीक है? उसका नाम होता है दीपक। उसके पापा आर्मी ऑफिसर होते हैं, बहुत बड़े ऑफिसर। उनकी ना जॉब होती है, उनकी जो पोस्टिंग होती है वो किसी दूसरे शहर में होती है, और दीपक अपनी मम्मा के साथ, अपनी छोटी सी सिस्टर के साथ दूसरे शहर में रहता है। एक रात क्या होता है, दीपक की मम्मा की तबीयत खराब हो जाती है। तो दीपक को कुछ समझ नहीं आता कि मैं किसको बुलाऊं। तो वो क्या करता है, जो साथ वाले घर में अंकल होते हैं ना, उनको फ़ोन करता है। उनको फ़ोन करके बोलता है, अंकल प्लीज़ घर पे आओ, मेरी मम्मा की तबीयत खराब है। तो जो साथ वाले घर के अंकल आंटी होते हैं, उनको पता होता है कि दीपक के पापा किसी दूसरे शहर में हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी से उसके घर आते हैं, उसकी मम्मा को, जो उनके घर के पास ही हॉस्पिटल होता है ना, वहाँ पे लेके जाते हैं। तो फिर अब ये स्टोरी सुनी हमने, इसमें हमने क्या समझा बेटा? दीपक ने सबसे पहले किसको कॉल किया? अब जब उसके पास मुसीबत आई, जब उसके ऊपर मुसीबत आई, तो सबसे पहले उसने जो उनके घर के साथ वाले अंकल थे, उनको हेल्प के लिए कॉल किया। और अगर उनके घर के पास हॉस्पिटल ना होता तो शायद उसकी मम्मा की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती। तो बच्चे, हमारे घर के आसपास जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं नेबर्स, और जो हमारे घर के आसपास की जगहें होती हैं उनको हम बोलते हैं नेबरहुड, ठीक है? सो माय नेबरहुड, दिस इज योर चैप्टर। आपके आसपास की जो जगह होती हैं, एरियाज होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको हम बोलते हैं माय नेबरहुड। नाउ बेटा, लेट्स स्टार्ट विद न्यू वर्ड्स। आपके फर्स्ट वर्ड इज नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD. This is neighborhood. Next is fire station, FIRE, fire, STATION, station. Next, police station, POLICE, police station, STATION, police station. Next is market, MARKET, market,
and the next is last is post office, POSTOFFICE, post office. ये सारे आपके बच्चे न्यू वर्ड्स हैं. These new words you will write in your notebooks. Now coming to the explanatory part of this chapter. हाँ जी, अब है आपका नेबरहुड. ठीक है, आपका चैप्टर है नेबरहुड. नेबरहुड क्या होता है बेटा? एरिया अराउंड आवर हाउस. हमारे घर के, अभी आपको स्टोरी सुनाई थी है ना, ऐसे ही हमारे घर के आसपास जो भी जगहें होती है ना, उनको हम बोलते हैं नेबरहुड. अब देखो बेटा, आप जहाँ भी रहते हो, आपके घर के पास कोई पार्क होगा, आपके घर के पास कोई मार्केट होगी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. सो दीज आर द प्लेसेस नियर योर नेबरहुड. ठीक है, और या दीज आर द प्लेसेस इन योर नेबरहुड. ये जगह आपकी नेबरहुड में होती हैं. नेबरहुड तो हो गया. अब नेबर्स क्या होते हैं? पड़ोसी. पीपल हु लिव नियर आवर हाउस. जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं उनको हम बोलते हैं नेबर्स. और बच्चे, अच्छी नेबरहुड कब होती है? When we are living happily with our neighbors. जब हम अपने नेबर्स के साथ बड़ी खुशी खुशी रहते हैं, हैप्पीली रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर गुड नेबरहुड और गुड नेबर्स. और आपको भी हमेशा, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी अ हेल्पफुल, अ गुड नेबर. ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. बच्चे, ये है प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. हमारे घर के आसपास या हम जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास कौन सी जगह होंगी. अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे. सबसे पहले है मार्केट. आप सब जाते हो मार्केट. आपको पता है मार्केट में आपको तो कुछ भी खाना है, आपको कोई टॉय लेना है, आपको कोई शॉपिंग करनी है, आपको खाने की चीज़ लेनी है, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट, यू गो इन मार्केट. आप मार्केट में जाते हो टू परचेज ऑल द थिंग्स. तो मार्केट क्या होती है बेटा? वी गो फॉर शॉपिंग टू बाय डिफरेंट थिंग्स. मार्केट में अलग अलग चीज़ों की, जिस चीज़ की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमें ज़रूरत होती है, हम उसको खरीदने के लिए कहाँ पे जाएंगे? मार्केट. और जो हमारे घर के आसपास होनी चाहिए. देन बैंक. बैंक क्या होता है? We keep our money and jewelry safe in bank. देखो बच्चे, आपके पापा, आपकी मम्मा, जो भी, ठीक है, हम जो अर्न करते हैं, चाहे इवन मैम भी है, हम अर्न करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो मनी होती है, पैसे होते हैं, वो सेफ रहे. ठीक है, हम लोग घर में ज़्यादा पैसे, हर कोई ज़्यादा पैसे रखना पसंद नहीं करता. क्यों? क्योंकि हमें डर रहता है कि कोई ले ना जाए, कोई चोरी ना कर ले, है ना. तो हमें उन पैसों को सेव करने के लिए क्या करना होता है बेटा? हम उन पैसों को ना बैंक में सेव करते हैं. हमारा अकाउंट बनता है सबका. हमारे अकाउंट में हमारे नंबर से हमारे पैसे सेफ रहते हैं. ठीक है, और हमें अगर अपनी ज्वेलरी रखनी है, अपने गहने रखने हैं, तो बैंक वाले हमें लॉकर देते हैं. लॉकर हमें अवेलेबल करवाते हैं, हमें देते हैं, और हम उस लॉकर में अपनी ज्वेलरी को सुरक्षित रखते हैं, सेफ रखते हैं. अब आ गया बेटा, बैंक से ही रिलेटेड है एटीएम. एटीएम क्या होता है? आपको ये थोड़ा फैमिलियर हो गया, आपको इस एटीएम के बारे में थोड़ा सा तो पता होगा. एटीएम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन. अब इसमें क्या होता है बेटा? आप जो भी अपना बैंक में पैसे डालते हो, पैसे निकालते हो, या आपने कितनी बार बैंक से पैसे निकाले, ठीक है, ये सब आप एटीएम में जाके पता कर सकते हो. एटीएम के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एटीएम के लिए बैंक आपको ना एक पासवर्ड देता है. आपको ये पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना. आपका ये पासवर्ड आपका सीक्रेट होगा. आप उसको अपने पास रखोगे. जब भी आप पैसे निकलवाने जाओगे एटीएम से, तो आप अपना नंबर अपने उसमें डालोगे, मशीन में डालोगे कि दिस इज़ माय नंबर. आप नंबर डालोगे, फिर आप अमाउंट जितना आपको चाहिए, पैसे चाहिए, आप उन पैसों को डालोगे और आपके पैसे आ जाते हैं. पर एक बात ज़रूरी है बेटा इसके लिए, एटीएम के लिए आपके जो बैंक होता है ना, उसमें आपके पास पैसे ज़रूर होने चाहिए.
ऐसे नहीं है कि एटीएम में आपके कॉपी में कोई पैसे नहीं है और आप जाके एटीएम से जाके पैसे निकलवाओ, नहीं। आपके पहले आपका बैलेंस होना चाहिए, बैंक में आपका एक अमाउंट होना चाहिए, तभी आप एटीएम में पैसे निकाल सकते। ठीक है बेटा, चलिए अब करते हैं दूसरा पार्ट। अब बच्चे नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्या होता है? पोस्ट ऑफिस बेटा, आपने मान लो एक लेटर लिखी, ठीक है, अब आप उस लेटर को कहाँ पे पोस्ट करते हो? आपके घर के आसपास ना एक रेड कलर का लेटर बॉक्स, कहीं भी देखना, घर के आसपास या 2-3 गली के दूर कहीं पे भी, या आपके सेक्टर के कॉर्नर पे कहीं पे भी आपको ना लेटर बॉक्स मिलता है रेड कलर का, कहीं पे टंगा हुआ हैंग किया हुआ होता है। उसमें आप मान लो आपने कोई लेटर लिखी, आप उसमें जाके उसको डाल के आओगे। उसमें डालोगे तो फिर जो पोस्टमैन होगा वो वहाँ पे आएगा, लेटर बॉक्स के पास आएगा, उसमें से सारी लेटर्स निकाल के लेके चला जाएगा। जब वो सारी लेटर्स निकाल के लेके चला जाएगा, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जाके क्या करते हैं, फिर सारी लेटर्स जहाँ जहाँ की होती है, किसी शहर की होती है, उनको अलग अलग कर दिया जाता है, उनको वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो ऐसे जो आपकी लेटर होती है, आपने लिखी, लेटर बॉक्स में डाली, पोस्टमैन आया, पोस्टमैन सारी लेटर्स को पोस्ट ऑफिस में ले गया और फिर वहाँ से वो आगे अलग अलग सिटीज़ में चला जाएगा। अब बेटा पोस्ट ऑफिस में और क्या क्या कर सकते हो? अगर आपने टिकट्स खरीदनी है, स्टैम्प्स खरीदनी है, एनवलप्स खरीदने हैं, लिफाफे खरीदने हैं, पोस्ट कार्ड खरीदने हैं, या आपने किसी को पार्सल भेजना है, कोई सामान भेजना है, या आपने मनी ऑर्डर करना है, पैसे भेजने हैं, तो ये सारे काम आपके कहाँ पे होंगे? पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब आते हैं पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन क्या होता है? आपके घर में मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी के साथ झगड़ा हो गया या चोर आ जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं ना कि हम पुलिस में जाएंगे, या हमें कोई तंग कर रहा होता है, हम उसको कहते हैं कि हम मेरे को तंग मत कर, मैं पुलिस में जाऊँगा। तो पुलिस स्टेशन में हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर हमें लगता है कि हम सेफ नहीं हैं, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो हम कहाँ जाएंगे? वी विल गो टू पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन में जो होते हैं, जो लोग पुलिस स्टेशन को संभालते हैं, जो काम करते हैं, हम उनको बोलते हैं पुलिसमैन। ठीक है बेटा, पुलिस क्या करती है? टू मेंटेन पीस, हर जगह शांति बनाए रखने का काम करती है। और आपको देखो कोई चोरी हो गई, कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा भी मैम बता रहे थे, तो आप कहाँ पे जाओगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस से शिकायत करेंगे, तो वो लोग आपकी आके हेल्प करेंगे। और पुलिस को अगर आपको ज़रूरत है, आप चाहते हो कि पुलिस को आपको कॉल करना है, तो आप क्या करोगे? यू कैन डायल 100 नंबर। आपको 100 नंबर को डायल करना है, फ़ोन उठाना है, नंबर करना है, डायल करना है और पुलिस को मिलाना है। बट एक कंडीशन होती है बेटा, आपको ये तभी करना है अगर आपके बड़े कहते हैं या आपके बड़े कह रहे हैं। आप छोटे बच्चों को यू डोंट हैव एनी राइट टू डू सो, आपको नहीं करना है। हाँ, अगर आप किसी मुसीबत में हो, आपको लगता है आपको पुलिस की ज़रूरत है, तो आप 100 नंबर ज़रूर डायल कर सकते हो, बट खेलने के लिए या फन से नहीं करना है। ठीक है, अब बच्चे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या होते हैं? आज के टाइम की बेटा सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपको पता है, यू आर सिटिंग एट योर होम, आप क्यों बैठे हो घर पे? बिकॉज ऑफ कोविड-19 ना, है ना, कोविड-19 की वजह से बैठे हो ना। और इस टाइम सबसे बड़ी ज़रूरत हर कंट्री की क्या है? सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज हमें कहाँ पे मिलेंगी? हॉस्पिटल्स में। आज के टाइम में बेटा अच्छे हॉस्पिटल होना, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ होना बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? टू गेट आवरसेल्व्स ट्रीटेड। अगर हमें कोई परेशानी है मेडिकली, हेल्थ से रिलेटेड, हम बीमार हो गए हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट कौन करेंगे? डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स और नर्सेज, दे आर द पीपल हु ट्रीट अस, हु सर्व अस इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स में हमें डॉक्टर्स और नर्सेज हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। और हमें मान लो कभी ज़रूरी
कॉल की ज़रूरत है तो वही हम क्या करेंगे, देन विल डू, वी डायल 102, हम 102 नंबर को डायल करेंगे और हमारे पास एम्बुलेंस हॉस्पिटल की आ जाएगी। ठीक है बेटा। फिर आ जाता है फायर स्टेशन। फायर स्टेशन क्या होता है बेटा? फायर स्टेशन में अगर मान लो कहीं पे आग लग जाती है, बहुत बड़ी आग लग जाती है और उसको बुझाने के लिए थोड़े पानी की ज़रूरत नहीं होती, तब उसके लिए हमें थाउजेंड्स ऑफ लीटर वाटर वी नीड, हमें उसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। और वो बहुत सारा पानी कहाँ से मिलेगा हमें? एक फायर इंजन से। ठीक है। और फायर इंजन को कौन संभालता है? फायरमैन। ठीक है। जो लोग आग बुझाते हैं उनको हम बोलते हैं फायरमैन। जो लोग आग बुझाने का काम करेंगे ये फायरमैन होते हैं, ये फायर इंजन पे रहते हैं। इनकी जो ड्रेस होती है वो स्पेशल होती है, वो जल्दी से आग नहीं पकड़ पाती, इसीलिए ये लोग कई बार अंदर भी, आग जहाँ पे लगती है वहाँ अंदर भी चले जाते हैं। ठीक है। बट उनको क्या होता है, उनको अपनी सेफ्टी का ध्यान भी रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वो चले जाएंगे, नहीं, दे हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस, उनको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी तब वो आग को बुझा सकते हैं। ठीक है। और अगर हमें आग लगी है कहीं पे, हमें लगता है कि बहुत बड़ी आग लगी है, लोग बुझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे, तो हम 101, देखो बेटा 101 ये वाला नंबर डायल करेंगे। हॉस्पिटल के लिए नंबर करेंगे हम 102 और फायर स्टेशन के लिए करेंगे हम 101। एंड द लास्ट योर फेवरेट, दैट इज योर स्कूल। आप सबको, आप यू ऑल आर मिसिंग, आई नो यू ऑल आर मिसिंग योर स्कूल नाउअडेज अ लॉट, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। तो लास्ट में क्या है बेटा? दैट इज योर स्कूल। स्कूल में हम क्या सीखते हैं? यू लर्न रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग और बहुत सारी चीज़ें। आप स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखने आते हो बेटा। इवन आप अपने टीचर्स को ओबे करना, उनका कहना मानना, डिसिप्लिन में रहना, रिस्पेक्ट करना, ऑल द वर्च्यूज आर टॉट इन स्कूल। आपको सारी चीज़ें कहाँ पे सिखाई जाती हैं? स्कूल में। और स्कूल में आपको सबसे पहले कौन मिलते हैं? आपके टीचर्स, है ना। आपके टीचर्स आपको बहुत सारी चीज़ें न्यू सिखाते हैं। और बच्चे स्कूल में सिर्फ टीचर्स ही नहीं होते, आपको भी पता है, प्रिंसिपल होते हैं, अटेंडेंट दीदी होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वैन वाले भैया होते हैं, पियोन्स होते हैं, कितने सारे लोग होते हैं, दोज हु मैनेज योर स्कूल। ठीक है बच्चे। सो दिस ऑल वाज बेटा अबाउट योर माई नेबरहुड। आपने पढ़ा आपके नेबरहुड में चाहे बैंक है, चाहे पुलिस स्टेशन है, चाहे फायर स्टेशन है, स्कूल है, मार्केट है, हॉस्पिटल है, ऑल दीज फैसिलिटीज़, जो भी आपके सर्विसेज होंगी, फैसिलिटीज़ होंगी, आपके नेबरहुड को बेस्ट बनाएंगे। आपका घर, आपकी जगह, घर ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें इजीली मिल सके। ठीक है। आपको मार्केट इजी से मिल सके, आपको जा सको, आप बैंक का काम कर सको, आप पुलिस स्टेशन जा सको, फायर स्टेशन, हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, and most important your school. These things should be near to your house. So this was all about your neighborhood. ठीक है बेटे? चलिए बेटा, let's start with the reading part of chapter 10 and we'll start from page number 55. My neighborhood. There is a warm up exercise. A picture is there. एक पिक्चर बनी हुई है बेटा, आपको उस पिक्चर को नेम देना है और वो पिक्चर है एक एम्बुलेंस की। ठीक है। आपको वो जो ब्लू लाइन है ना यहाँ पे, इस पे आपको जो ड्रॉन है यहाँ पे ब्लू लाइन, इस पे आपको ये लिखना है एम्बुलेंस। चल, आई लिव इन अ टाउन, देयर आर मैनी हाउसेज नियर माई हाउस, मैनी फैमिलीज लिव इन these houses, all these houses form my neighborhood. There are many important places in my neighborhood. These places provide us with important services. We should know
where these places are located in the neighborhood. Market. Every neighborhood has a market. Some markets are small and some are big. We buy many things from there, such as food, clothes, toys, vegetables and fruits. Next is bank. We keep our money in our bank. We also keep our jewelry in the locker of our bank. We can take them out whenever we need them. These days we have ATMs. ATMs, automated teller machines, in almost every neighborhood. We can take money out of them anytime and anywhere. Now come to beta, do you know? Malls are very big markets. Then pictures are there. Have you ever been to a bank? बच्चे यहाँ पे पूछा गया है कि आप कभी बैंक गए हो? अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ, इफ यू हैव एवर बीन टू बैंक, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी गए हो, देन यू विल राइट हियर यस, आप यस लिखोगे, और अगर आप नहीं गए हो देन यू विल राइट नो देयर. नाउ कम टू पेज नंबर 57. चलिए बच्चे, पेज नंबर 57. पोस्ट ऑफिस. इज देयर अ लेटर बॉक्स इन योर नेबरहुड? बच्चे, दे आर आस्किंग वेदर यू हैव सीन अ लेटर बॉक्स इन योर नेबरहुड. अगर आपने देखा है लेटर बॉक्स, ठीक है, तो आप वहाँ पे यस लिखोगे, और अगर आपने नहीं देखा है या आपके पड़ोस में लेटर बॉक्स नहीं है तो आप वहाँ पे नो लिखोगे. We post our letters in our letter box. The postman takes them to the post office. From the post office, these letters are sent to different places. He also brings the letters to our house. We can buy stamps, envelopes and postcards from our post office. We can also send parcels and money orders. Then police station. Every neighborhood has a police station. Policemen help to maintain peace. They protect us. They also catch thieves. Traffic policemen control traffic on the road. You can dial 100 to call the police. Hospital. When we are sick, we go to a hospital or a clinic. The doctor does a checkup and tells us what medicines to take. Now beta, page number 58. Do you know? Hospitals have a special vehicle to carry patients. This vehicle is called an ambulance. You can dial 102 to call an ambulance. Fire station. If a building catches fire, we call the fireman from a fire station. The firemen put out fire. They come to spot with fire engines. You can dial 101 to call the fire brigade. School.
Most neighborhoods have a school. We go to school to learn many things. There we learn how to read, write and draw, how to sing and dance, to respect, obey and love our teachers. In the last, there is one question for you. You have to fill it. Where is your school located? आपका स्कूल कहाँ पे है वो ये पूछ रहे हैं बेटा. Where is your school located? Then you will write here Sector 13 कुरुक्षेत्र. ठीक है, आपका स्कूल कहाँ पे है? Sector 13 कुरुक्षेत्र. तो बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद आवर फन एक्सपेरिमेंट ऑफ टुडे. आज हम फन एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैजिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे. आप देखना इनमें, ठीक है. ये है, आप देखो ये क्या रखा है मैम ने, ये ग्लू रखा है ना, एंड इट्स सॉल्ट हियर. यहाँ पे नमक है और ये ग्लू है. अब मैम क्या करेंगे, आप भी कई बार देखते होंगे, आपको बहुत सारा ग्लू आपके ऊपर चला जाता है. आप कई बार बहुत सारा ग्लू लग जाता है, तो उसको साफ कैसे करें. ये देखो मैम ने कितना सारा ग्लू डाला अपने ऊपर, ये मैम के हैंड में चला गया. नाउ आई विल पोर सॉल्ट. काफी सारा सॉल्ट डाल रही है मैम यहाँ पे, ये देखो डाल रहा है. अब मैम साफ करेंगे ग्लू को. ये सारा मैम का हैंड, इट्स क्लीन नाउ. सारा ग्लू कहाँ चला गया, ये सारे ग्लू को सॉल्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है बेटा, ये देखो अब मेरा हैंड इट्स नीट, एकदम साफ हो गया. ठीक है. सो दिस वाज योर फर्स्ट फन एक्सपेरिमेंट. अगर आपको भी कई बार ग्लू होता है, ग्लू का काम होता है, वो ग्लू जल्दी से हाथ से नहीं आपके जाता, तो यू कैन ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट देयर. आप वहाँ पे सॉल्ट से उसको साफ कर सकते हो. ओके, नाउ बच्चे, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. इन आवर नेक्स्ट वीडियो, exercise part will be completed. Till then, take care of yourself and be careful. Thank you, beta. Thank you.